बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही खूबसूरत सा मर्मेड ड्रेस या फ़िश गाउन बनाएंगे और ये मैंने 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है। आप किसी भी एज के लिए बना सकते हैं, सेम मेथड को आप फॉलो करें। और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। नीचे जो फ़िश टेल है ये मैंने हाईलो में बनाई है, तो जिससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही है। और स्लीव्स जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, शोल्डर से जो गैदर्ड होती हैं पुफ़ी स्लीव्स, वो बनाई हैं फुल लेंथ में, जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। और फैब्रिक इसके लिए मैंने ये सीक्वेंस वाला यूज़ किया है, जो सितारों वाला कपड़ा आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है। उसको मैंने यूज़ किया है रॉयल ब्लू कलर में। और ये बैक का पार्ट है, बैक के पार्ट की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, हाईलो में हमने बनाया है। ये आप देख सकते हैं फैब्रिक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फैब्रिक है ये। और बैक पर ज़िप भी अटैच की है और बटन लूप्स भी मैंने अटैच किए हैं, जिससे इसकी बैक की लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया है और ये बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, मार्केट में हर कलर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और इसका अर्ज ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, 58 इंच चौड़ाई है कपड़े की और लंबाई 2.5 गज़ है, 2.5 यार्ड्स। सबसे पहले हम गाउन का ऊपर का हिस्सा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये जो चौड़ाई है इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, ये फ्रंट और बैक बन जाएगा। और मैं ऊपर से लंबाई इस तरह से ले लूँगी। लंबाई मैंने यहाँ पर 24 इंच ली थी, बाद में मुझे 2 इंच का जॉइंट लगाना पड़ा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले ही आप हिप से और हिप और नीज़, घुटने और हिप के दरमियान तक आप अपने बच्चे की लेंथ ले लें। तो यहाँ पर 26 इंच लेंथ होनी चाहिए और चौड़ाई हम यहाँ पर 17 इंच लेंगे। हिप राउंड का आधा हम ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर 17 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मार्जिन का रखते हुए 18 इंच मैंने ले लिया है और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये फोल्डिंग में पड़ा हुआ है, यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। लंबाई पे भी हम कटिंग कर लेंगे अपने लेंथ के हिसाब से। तो 26 इंच पर कटिंग करेंगे। अभी मैंने 24 इंच पर की है, मैंने बाद में जॉइंट लगाया था। अब हम एक बार फिर फोल्ड करेंगे तो कपड़े की 4 लेयर्स हो जाएंगी। अब हम मेजरमेंट लेंगे अपना बाकी नाप की। सबसे पहले शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये फिटिंग में ही हमने रखना होता है। और आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच पर कटिंग का निशान, और कटिंग के निशान से इस तरह गोलाई मिला देंगे आर्म होल की। ऊपर से 11 इंच पर हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है और 17 इंच पर हिप की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का चौथा हिस्सा 6 इंच पर मैं मार्क करूंगी। 1 इंच पर कटिंग का निशान है और हिप के लिए हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे साइड पे मार्जिन सिर्फ आधे इंच का बचेगा और दामन से हमने 1 से 1.5 इंच कम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, तो इस तरह से शेप आ जाएगी। अब इन तमाम निशानों को मिला देंगे इस तरह से और कटिंग कर लेंगे मार्जिन रखते हुए। बैक का पार्ट निकाल के फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी गहरी कटिंग कर लेंगे। और नेक की कटिंग भी हमें करनी है, इसलिए मैंने दोबारा से फोल्डिंग को रखा है। फ्रंट के पार्ट को ऊपर रख लेंगे, बैक के पार्ट को नीचे रखेंगे, ये देखिए। और नेक की चौड़ाई के लिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। आप चौड़ाई और गहराई बढ़ा भी सकते हैं, चौड़ाई 3 इंच रख लें तो भी बेहतर रहेगा। मैंने एक नेक ज़रा कम रखी है। सिर्फ फ्रंट का पीस पकड़ के फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और बैक नेक की थोड़ी सी कम गहरी कटिंग कर लेंगे। अब इसी पैटर्न पर मैंने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। लाइनिंग को ऊपर रखेंगे सीधी साइड पर और नेक लाइन पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले पिन्स लगाई हैं, फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगे और लाइनिंग को उल्टी तरफ पलट लेंगे। यहाँ पर हमने एक अंडर स्टिच करना है, उससे लाइनिंग मेन फैब्रिक से नज़र कभी नहीं आती। ये देखिए, इस तरह खोलेंगे, मार्जिन को लाइनिंग की तरफ रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
तो पूरी नेक लाइन की गोलाई पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से खोल के मार्जिन को हमने लाइनिंग की तरफ रखा है। फ्रंट पर भी और बैक पर भी ये सिलाई लगा लेंगे। इससे ये देखिए जब फोल्ड होगा तो लाइनिंग ऐसे अंदर को हो जाती है, सामने से नज़र नहीं आती। अब हम तमाम साइड्स पर ये बड़े बड़े टांके लेकर सिलाई कर लेंगे। इससे लाइनिंग और मेन फैब्रिक अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा और हमें हैंडलिंग में आसानी होगी। ये देखिए मैंने साइड्स पर इस तरह से बड़े बड़े टांकों से सिलाई कर लिया है, बैक के पार्ट पर भी। अब हमने बैक पार्ट पर जिप अटैच करनी है। उसके लिए कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे, ये बैक का पार्ट है, और सेंटर पर चॉक से मार्क कर लेंगे। अब इस निशान पर भी हम कच्चा टांका कर लेंगे जहाँ तक हमने जिप अटैच करनी है। इससे हमें सिलाई करने में बहुत आसानी होगी। इस तरह अब मैंने एक पेपर लिया है, पहले हमने लूप्स अटैच करने हैं। यहाँ पर मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, एक मार्जिन की है और एक हमारी लूप की गोलाई जहाँ पर एंड होगी उसके लिए मैंने लाइन ड्रॉ की है। इस तरह एक जैसे लूप अटैच होंगे। अब डोरी की हमने 2.5 से 3 इंच के कटिंग कर लेनी है। डोरी बनाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। अब मैंने तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर ये मार्क कर लिया है और उस पॉइंट पर हम लूप्स अटैच करते रहेंगे। जो नीचे वाली लाइन है उस पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से तमाम लूप्स अटैच हो गए हैं। अब हमने इसको अपने शर्ट की बैक पर अटैच करना है। यहाँ पर हमने कच्चा टांका कर लिया है तो कपड़ा अपनी जगह पर फिक्स है। ये टांका हमें इस साइड से भी नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए। इस साइड पर हम ये पेपर रखेंगे और सिलाई हमने इस कच्चे टांके से थोड़े से फासले पर लगानी है और इस पेपर के पेड़ जो हमने अभी मार्जिन की सिलाई लगाई है उसी के ऊपर लगाएंगे। यानी पेपर को हम सेंटर से थोड़ा सा पीछे को रखेंगे और यहाँ पर मैंने पिन्स लगा ली हैं। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पेपर के ऊपर ये सिलाई हम वहीं पर लगा रहे हैं जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है लूप से अटैच करते हुए, और पेपर को हमने सेंटर से, शर्ट के सेंटर से थोड़ा सा साइड पर रखा है। अब मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है और इसकी 3 साइड की मैंने फिनिशिंग कर ली है और सेंटर से फोल्ड करके प्रेस भी कर लिया है। अब हम इस पट्टी को यहाँ लूप्स के ऊपर रखेंगे इस तरह, और इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी सिलाई दूसरी तरफ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये पहली सिलाई लगी है, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई हमने इस कच्चे टांगे के इस तरफ लगानी है। यानी जो कच्चा टांगा हमने किया है यहाँ से हमने शर्ट को कट करना है, तो सिलाई दोनों तरफ आनी चाहिए। तो बिल्कुल थोड़े से फासले से मैं इस तरफ भी सिलाई लगा ली है। ये देखिए आपको दोनों सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं। अब हम सेंटर से कट कर लेंगे। ये पट्टी अटैच करने से पहले जो लूप्स का मार्जिन है उसको आप ट्रिम कर लें, बिल्कुल बारीक बारीक सा रहने दें। अब इस पट्टी को हम पलट लेंगे उल्टी तरफ, तो ये देखिए लूप्स हमारे बाहर आ जाएंगे इस तरह से। ये मैं पिन्स लगा रही हूँ ताकि उल्टी तरफ पट्टी अपनी जगह पर फिक्स रहे। ये देखिए बाद में हम इसको सुई धागे से पक्का कर लेंगे। अब हमने जिप अटैच करनी है। जिप को सिंपली इस ओपनिंग के नीचे रखेंगे, ये देखिए इस तरह, और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस साइड से नीचे रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरफ को भी सिलाई लगा। तो ये देखिए जिप हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ साइड पर भी हम तरपाई कर लेंगे।
जिप इस तरह से बंद होगी और ऊपर हमने हर लूप के आगे बटन अटैच कर लेना है। मैंने ऑफ वाइट मोती इस्तेमाल किए हैं, मैं आपको एंड पर दिखाऊंगी। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने स्लीव्स अटैच करनी है, तो पहले स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए कपड़े को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। एक बार फिर फोल्ड करेंगे, दोनों स्लीव की एक बार कटिंग हो जाएगी। स्लीव हमने शोल्डर पर गैदर्ड बनानी है। उसके लिए ये देखिए, ये यहाँ से हमारी स्लीव स्टार्ट होगी, ऊपर का हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। लंबाई नॉर्मली जो हमें तैयार चाहिए वो 17 इंच है, हम यहाँ पे 5 से 7 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं यहाँ पर 23 इंच पर मार्क करूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पर ऊपर से हमने 5 इंच पर निशान लगाना है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। शर्ट में हमने 6.5 इंच लिया था, यहाँ पे कम रखेंगे। और जो हम आर्म होल के लिए गोलाई देते हैं 3 इंच की, उस पर निशान लगाएंगे। तो वैसे हम यहाँ से इस पॉइंट पर गोलाई देते हैं, अब हमने ऊपर वाली लाइन से गोलाई देनी है, तो ये सारा हिस्सा गोलाई में आएगा, तब हमारे शोल्डर पर चुनटें बनेंगी। ये देखिए इस तरह से। अब दामन से हम 4 इंच चौड़ाई लेंगे और इसको ऊपर के निशान से मिला देंगे। अब साइड पर मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव के सेंटर पर हम नॉच लगा लेंगे इस तरह। अब हम शर्ट से अटैच कर लेंगे। इस नॉच को यानी स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाना है। सीधी साइड्स को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लेंगे। आर्म होल को किनारा इधर से ज्वाइन करेंगे, पिन लगा लेंगे। नीचे से हम सीधा रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हमने शोल्डर के करीब उसको चुनटें दे देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधा रखते हुए पिन लगा ली है। बाकी जितना कपड़ा भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको हमने शोल्डर के करीब चुनटें दे देनी है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी किनारे पर पिन लगा लेंगे। यहाँ पर सीधा रखते हुए पिन लगा लेंगे आर्म होल को मिलाते हुए, और इस तरफ भी जितना कपड़ा बचेगा उसको शोल्डर के करीब हमने चुनटें बना लेनी है। तो देखिए, पहले हम सिलाई सीधी लगाएंगे और जब वो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा, ये देखिए ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसकी हम 2-3 प्लीट्स बनाएंगे इस हिस्से में। इसी तरह शोल्डर के सेंटर से दूसरे हिस्से पर जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वहाँ पर भी 3 प्लीट्स बनाएंगे और आगे से सीधी सिलाई ले जाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है इनकी, पहनने के बाद इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है, उससे पहले जो ज़िप के लिए हमने पट्टी लगाई थी उसकी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो नीडल थ्रेड से हम ये सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने से पहले पिन्स लगा लेंगे, तो सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। सिलाई लगाने के बाद हम ये धागा निकाल लेंगे जो हमने सबसे पहले लगाया था। और इस तरह से हमारे ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इसको हम सीधा करेंगे, आप देखिएगा। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आ रही है और स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया है। अब हमने स्कर्ट तैयार करना है, जो कि हम इसके नीचे अटैच कर लेंगे। स्कर्ट हम फुल सर्कल में बनाएंगे, तो सर्कल की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये कपड़ा है हमारे पास। चौड़ाई को मैं फ़ोल्ड करूँगी एक बार, और एक बार हमने कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड करना होता है। हमें यहाँ से चौड़ाई और लंबाई 25 इंच चाहिए, तो ये चौड़ाई 25 इंच आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे लंबाई 25 इंच, इस पॉइंट पर हमने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो कपड़ा स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई 25 इंच चाहिए हमें।
अब यहाँ पर हम कॉर्नर से 25 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने हाई लो बनाना है, इसलिए हम वेस्ट की मार्किंग यहाँ पर नहीं करेंगे, हम फुल लेंथ की सिर्फ मार्किंग करेंगे। और हमें स्कर्ट की फुल लेंथ वेस्ट के लिए कपड़े को मिलाते हुए 25 इंच चाहिए, तो हम 25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े से हम स्लीव्स निकालेंगे और बाकी कपड़ा बच जाएगा। यहाँ पर हमने हाई लो रखना है, तो ये देखिए हमने 2 लेयर्स को पकड़ा और इस तरह ऊंचा कर लिया। तो ये जितना डिफरेंस हमें चाहिए उतना हमने रख लेना है। तो ऊपर का हिस्सा मैंने 21 इंच रखा है, 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ वेस्ट के लिए। ये 4 इंच हमारे जो गोलाई का चौथा हिस्सा होता है। और यहाँ पर हमने जो अभी ऊपर का हिस्सा तैयार किया है उसके दामन की हमने गोलाई ली है, उस गोलाई को 6.25 से डिवाइड किया तो तकरीबन 4 इंच हमारे पास आया, जिसको हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और इस तरह गोलाई में कट कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में नॉच लगा लेंगे और इसी तरह इस हिस्से पर भी नॉच लगा लेंगे ताकि सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक का पता चल जाए। निशान भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा सर्कल गोलाई में आ गया है। ये फ्रंट का पार्ट है, इतनी लंबाई का हमने लाइनिंग का सर्कल भी तैयार कर लेना है। अब हम इसके दामन की फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा हाई लो स्कर्ट बनता है। दामन की फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर हॉर्स हेयर ब्रेड यूज़ करूँगी। इसके लिए ये देखिए सीधी साइड पर हम थोड़े से फासले पर हॉर्स हेयर ब्रेड को रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद उल्टी तरफ पलट लेंगे। तो देखिए हॉर्स हेयर ब्रेड को सीधी तरफ रखते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। पूरे घेरे पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टी तरफ पलट लेंगे। ये मैंने पलट लिया है और अब ऊपर के किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने पूरे घेरे पर अटैच कर लिया और आप देख सकते हैं नीचे से कितनी खूबसूरत इसकी लुक हो गई है, एकदम से लुक चेंज हो गई है। ये देखिए मैंने लाइनिंग का भी सर्कल तैयार कर लिया है, आप चाहें तो हाफ सर्कल भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा घेरा ही रखा है, फुल सर्कल रखा है। दोनों साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम दोनों स्कर्ट्स को एक एक करके ऊपर के हिस्से से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पे मैंने 2 इंच का जॉइंट लगा लिया है, जो कि देखिए नज़र भी नहीं आ रहा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो अब हमारी लंबाई ये देखिए तैयार 25 इंच हो गई है। अब हमने इसके नीचे स्कर्ट अटैच करना है। इसके सेंटर पर भी किसी तरह से निशान लगा ले। मैं यहाँ पर पिन लगा लेती हूँ। इसी तरह सेंटर बैक पर भी, ताकि जो स्कर्ट का सेंटर है वो ऊपर के हिस्से के सेंटर से मिल जाए। स्कर्ट में हमने सेंटर फ्रंट पर और सेंटर बैक पर नॉचेस लगाए हुए हैं। 2 कट लगाए थे, उन्हें हम सेंटर से मिलाएंगे और पिन लगा लेंगे। इसी तरह सेंटर बैक को भी आपस में मिलाएंगे और पिन लगा लेंगे और पूरे घेरे को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर स्कर्ट का घेरा बढ़ जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि कपड़े में लचक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सिलाई लगाते हुए कोई चुनट नहीं आएगी। आपने कपड़े को खींचना नहीं है और सिलाई लगाते हुए ये देखिए जब सिलाई लगाएंगे तो कपड़े को पीछे को करना है, यानी प्रेशर फुट के पीछे को धकेलना है। इस तरह से देखिए हमने पूरे घेरे पर सिलाई लगा ली है, चुनट कोई भी नहीं आई है, ये आप देख सकते हैं। अब लाइनिंग वाला स्कर्ट भी लेंगे और इसको इस तरह अंदर डालेंगे और गोलाई को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हमारा ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत इसकी लुक है, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी स्लीव्स परफेक्ट हैं, इसकी जो फिटिंग है ड्रेस की वो भी बहुत ज़बरदस्त है और जो नीचे फ्लेयर आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हॉर्स हेयर ब्रेड लगाने से आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी प्यारी हो गई है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके लिए। दराज से मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी हॉर्स हेयर ब्रेड, ठीक है, पाकिस्तान में, और अमेज़ॉन पर भी आपको ईज़िली मिल जाएगी। बैक पर हमने बटन और लूप्स लगाए हैं, तो ये देखिए बटन मैंने अटैच कर लिए हैं।
मैंने गोल बड़े साइज़ के मोती इस्तेमाल किए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आई होप कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा और इसको बनाने का तरीका जो कि बहुत आसान है और मैंने बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें, क्योंकि बेल पर क्लिक करने से ही आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।